हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 30 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात कर रहे हैं वह है तोतो चान। तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिसे वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। तो आइए देखते हैं आज के चैप्टर में, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उनसे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। देखो, हमने देखा था कि जो तोतो जान की यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे गार्डन में पेड़ थे, वो उन पेड़ों पे वो अच्छे से चढ़ते थे। तो हर एक पेड़ को हर एक बच्चा क्या मानता था, अपनी संपत्ति मानता था, मतलब कि ये पेड़ तो उसी का ही है, और उसी के साथ वो खेलते थे, उसके ऊपर चढ़ते थे। अगर दूसरा बच्चा उस पेड़ पर चढ़ेगा तो उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अब जो यासुकी चान था, उनको क्या था, पोलियो था। तो पोलियो क्या होता है एक्चुअली, जब कोई भी शरीर का अंग पूरी तरह से काम नहीं कर पाता तो वो उसे पोलियो कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पैर में मोस्टली आपने कई बार देखा भी होगा, किसी बच्चे के शरीर पे जब वो पूरी तरह से चलने में दिक्कत हो जाती है तो उसे पोलियो कहा जाता है। कई बार किसी के हाथ में दिक्कत हो जाती है कुछ ना, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि इसीलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और किसी भी पेड़ को क्या नहीं मानता था, संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। इसीलिए तोतो चान ने क्या कहा, भी तुम मेरे पेड़ पर आ जाओ। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। अब ये बात उसने किसी से नहीं कही कि उसने यासुकी चान को अपने पास बुलाया है, क्योंकि अगर कोई बड़ा सुनता, क्योंकि उसको चलने में थोड़ी दिक्कत थी, तो ये सुनकर क्या करते, वो उसे डांटते। तो ये था आज की वर्कशीट का अंश। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया। आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप सिर्फ अपना समझते हैं। तो वैसे वस्तुएं जो सिर्फ मेरे उपयोग के लिए हैं, जैसे कि देखो आपके प्रयोग में क्या है, वो क्या है, मेरी निजी वस्तु है। जैसे कि मेरी किताब, मेरी नोटबुक, मेरा घर, मेरी कमल, मेरी पेंसिल, मेरा पेन, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी निजी संपत्ति है, जिस पे आपका पूरा राइट है। तो ऐसी वस्तु लिख दीजिएगा। ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ मेरे उपयोग के लिए हैं, हमारी निजी वस्तुएं होती है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि निजी वस्तुएं क्या है। तो ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ मेरे उपयोग के लिए हैं वो निजी वस्तुएं होती हैं। जैसे कि मेरी किताब, मेरी नोटबुक, मेरा घर, मेरी कमल, मेरा पेंसिल, मेरा पेन, है ना, मेरा बैग, कुछ भी लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है। अगर आपको कहा जाए कि एक पेड़ से आपको सवाल पूछना है तो आप किस तरह के सवाल पूछेंगे। जैसे कि आप क्या खाते हो, सबसे पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो जाएगा ना। उत्तर में क्या लिखेंगे, पेड़ से हम ये पूछेंगे कि पेड़ आप क्या खाते हो, आपको भोजन कहाँ से मिलता है, आपकी उम्र कितनी है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। अगर आप कोई और क्वेश्चन चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, अपने घर के सदस्यों से पूछ कर लिखिए। तो आप ये बताइए कि आमंत्रण, आपने कई बार सुना होगा आमंत्रण और निमंत्रण, इसमें क्या अंतर है। तो देखो, निमंत्रण किसे कहते हैं, जब किसी सामूहिक समारोह में सामूहिक रूप से व्यक्तियों को बुलाया जाता है तो उसे हम निमंत्रण कहते हैं। हम कहते हैं ना, निमंत्रण पत्र भेजा है। तो क्या है, किसी सामूहिक समारोह, मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पर आ रहे हैं और कोई फंक्शन किया जा रहा है, तब हम उसे क्या कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं। और आमंत्रण किसे कहते हैं, जब आप विशेष व्यक्ति को बुलाते हैं। जब विशेष रूप से हम किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं तब हम उसे आमंत्रण कहते हैं। तो आपने निमंत्रण पत्र सुना होगा ना, शादी में निमंत्रण पत्र आता है, क्योंकि सामूहिक प्रोग्राम होता है वो एक। और आमंत्रण, जब आप किसी दोस्त को अपने घर बुला रहे हो तो वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आमंत्रण। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। पोलियो रोग से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं। कौन से अंग प्रभावित होते हैं पोलियो से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। जैसे कि पैर हो सकता है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पैर हो सकता है, हाथ हो सकता है ना। तो इस तरह से आप इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि पोलियो रोग से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, जैसे कि पैर या हाथ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। आपके बड़े आपको किन किन बातों पर डांटते हैं, किन किन बातों के लिए डांटते हैं। कोई 2 बातें लिखिए। इसमें तो आप खूब सारी बातें लिख सकते हो ना। कौन कौन सी बातें हैं जिसके लिए आपको डांट पड़ती है, आपको यहाँ पर वो लिखनी है। जैसे कि देर तक खेलते रहना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, इन सब बातों के लिए आपको डांट पड़ती होगी ना। तो आपको वही बातें यहाँ पे मेंशन करनी है जिसके लिए आपको डांट पड़ती है। जैसे कि अपना कार्य सही टाइम पर नहीं करना, सही टाइम पर सोना नहीं,
टीवी देखना, मोबाइल देखना, तो आप मुझे एक्चुअली में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जनरली किस बात पर ज़्यादातर डांट पड़ती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा। और आप अगर नोटबुक में चाहें तो ये लिख सकते हैं कि देर तक खेलने के लिए और अपना काम सही समय पर अपना काम नहीं कर पाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।